हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से जिस्म फैक्ट टीवी पर। और आज हम कवर करेंगे युद्ध और प्राकृतिक आपदा से नष्ट हुए 10 स्मारक और स्थल। ऐतिहासिक, पुरातात्विक या धार्मिक महत्व वाले 10 स्थलों और स्थलों की सूची निम्नलिखित है जो हाल के इतिहास में युद्ध से नष्ट हो गए थे। इनमें से कुछ साइटें आसपास की लड़ाई के दौरान क्षतिग्रस्त हो गयीं, जबकि अन्य को कट्टरपंथी चरमपंथियों ने जानबूझकर ध्वस्त कर दिया। नंबर 1, द एंशिएंट सिटी ऑफ बसरा, सीरिया। बसरा रोमन साम्राज्य के अरब भाग की राजधानी थी। शहर के गौरवशाली दिनों के साक्ष्य प्राचीन शहर के आसपास हर जगह देखे जा सकते हैं, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। सबसे अच्छी संरक्षित संरचना सुंदर रोमन थिएटर है। दूसरी शताब्दी ईस्वी के दौरान निर्मित बसरा में रोमन थिएटर पूरे मध्य पूर्व में सबसे अच्छे संरक्षित थिएटरों में से एक है और रोमनों द्वारा निर्मित सबसे बड़े थिएटरों में से एक है, जो 15,000 से अधिक दर्शकों को इकट्ठा करने में सक्षम है। पुरातत्वविदों के अनुसार सीरिया में हाल के युद्ध के दौरान मोर्टार गोलाबारी और गोलीबारी से प्राचीन शहर बसरा और विशेष रूप से थिएटर को गंभीर नुकसान हुआ था। नंबर 2, पाल्मिरा टैडमोर, अलेप्पो, सीरिया। क्षेत्र में बसावट के पहले संकेत 7500 ईसा पूर्व के पत्थर के उपकरण हैं और शहर का पहला दस्तावेजीकरण 2000 ईसा पूर्व के आसपास कांस्य युग के दौरान हुआ था। इस शहर का उल्लेख हिब्रू बाइबल में टैडमोर नाम से राजा सोलोमन द्वारा निर्मित एक रेगिस्तानी शहर के रूप में किया गया है। आधुनिक दिनों में देखा जाने वाला बड़ा पुरातात्विक स्थल रोमन साम्राज्य के समय का है, जिसमें बेल का मंदिर, एक अद्भुत रोमन थिएटर जिसका मैंने पहले रोमन थिएटरों की अपनी सूची में उल्लेख किया था, बालशामिन का मंदिर, स्मारकीय मेहराब, टॉवर जैसी अद्भुत संरचनाएं हैं। किला बेल का और भी बहुत कुछ। 2015 में सीरियाई गृहयुद्ध के दौरान आईएस ने पल्मायरा के बड़े हिस्से को नष्ट कर दिया, जिसमें बेल का मंदिर, बालशामिन का मंदिर, इलाह बेल का टॉवर, स्मारक आर्क, कई बड़ी मूर्तियां और बहुत कुछ शामिल थे। नंबर 3, बुद्धा ऑफ बमिया, अफगानिस्तान। बामियान के बुद्ध काबुल से 230 किलोमीटर 140 मील दूर बामियान घाटी में एक चट्टान के किनारे खुदी हुई बुद्ध की 2 विशाल मूर्तियां थीं। सिल्क रोड पर स्थित 2 प्रसिद्ध मूर्तियां 53 मीटर ऊंची 173 फीट और 35 मीटर ऊंची 114 फीट मापी गईं। मार्च 2001 में तालिबान द्वारा डायनामाइट का उपयोग करके मूर्तियों को उड़ा दिया गया था। नंबर 4, काठमांडू वैली, नेपाल। 2015 के भूकंप ने प्रतिष्ठित नेपाली वास्तुकला को अप्रत्याशित क्षति पहुंचाई। राजधानी और उसके बाहर स्मारक जमीन पर हिल गए, जिनमें 60 मीटर ऊंचे धरहरा मीनार और काष्ठमंडप मंदिर के साथ साथ धार्मिक स्थल और कई मध्ययुगीन आवास भी शामिल हैं। अब विशेषज्ञता के आधार के बजाय सबसे कम लागत पर दिए गए पुनर्निर्माण अनुबंधों से पुनर्निर्माण प्रयासों में आपदा के बढ़ने का खतरा है। नंबर 5, म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट, कैरो, इजिप्ट। 7वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान इस्लामी कला का प्रतीक 1 लाख से अधिक चीनी मिट्टी, नक्काशीदार लकड़ी, धातु, पत्थर और कपड़ा आधारित कलाकृतियों का घर काहिरा का इस्लामी कला संग्रहालय शहर के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक संस्थानों में से एक था, जब तक कि एक आत्मघाती कार बम हमले ने इसे निशाना नहीं बनाया। काहिरा पुलिस मुख्यालय ने इमारत और अंदर मौजूद अनगिनत कलाकृतियों को व्यापक क्षति पहुंचाई। हमले के बाद यूनेस्को और संयुक्त राज्य अमेरिका ने संग्रहालय की बहाली में सहायता के लिए क्रमशः $1 लाख और 140,000 का वादा किया। हालांकि मिस्र के अधिकारियों का अनुमान है कि संस्थान को ठीक से बहाल करने में कई साल लग सकते हैं और $14 मिलियन की लागत आ सकती है। नंबर 6, बेजिंग्स ओल्ड समर पैलेस, बेजिंग, चाइना। ओल्ड समर, जिसे चीनी भाषा में युआनमिंग युआन या इंपीरियल गार्डन के नाम से जाना जाता है, चीन में वर्तमान बीजिंग में किंग राजवंश के सम्राट कियानलोंग और उनके उत्तराधिकारियों का मुख्य शाही निवास था। यह अपने खूबसूरत बगीचों, वास्तुकला और असंख्य कला और ऐतिहासिक खजानों के लिए प्रसिद्ध था।
1860 में दूसरे अफीम युद्ध के दौरान एंग्लो फ्रेंच सेना के अधीन ब्रिटिश सैनिकों ने महल को पूरी तरह नष्ट कर दिया। नंबर 7 प्रीफेक्चरल इंडस्ट्रियल प्रमोशन हॉल, हिरोशिमा, जापान। युद्ध से नष्ट हुए विरासत स्मारकों में से एक हिरोशिमा प्रीफेक्चरल इंडस्ट्रियल प्रमोशन हॉल या उत्पाद प्रदर्शनी हॉल इमारत मूल रूप से 1915 में चेक वास्तुकार जॉन लेड्स द्वारा डिजाइन की गई थी। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बमबारी के दौरान इमारत के बड़े हिस्से नष्ट हो गए थे। नष्ट किया हुआ यह स्मारक अब हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क का हिस्सा है और इसे परमाणु बम डोम जेनबाकू डोम के नाम से जाना जाता है। 1966 से इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है। ये खंडहर अब उन लाखों लोगों के स्मारक के रूप में काम करते हैं जिन्होंने हिरोशिमा पर परमाणु बमबारी में अपनी जान गंवा दी थी। नंबर 8 रॉयल ओपेरा हाउस, वैल्लेटा, माल्टा। माल्टा की मनमोहक और प्रतिष्ठित इमारतों में से एक के रूप में जाना जाता है, जिसे अंग्रेजी वास्तुकार एडवर्ड मिडल्टन बेरी द्वारा डिजाइन किया गया था। रॉयल ओपेरा हाउस का उद्घाटन 1866 में किया गया था। दुर्भाग्य से यह 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की वायुसेना उर्फ लुफ्टवाफे के बमों द्वारा नष्ट कर दिया गया था। अतीत में थिएटर के पुनर्निर्माण के लिए कई प्रयास किए गए थे। अंततः 2013 में कलात्मक उत्पादन के उभरते आधुनिक रूपों को प्रोत्साहित करते हुए सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए रॉयल ओपेरा हाउस के खंडहरों के बीच पजाजा टीट्रू रजल नामक एक ओपन एयर थिएटर बनाया गया था। नंबर 9 सेंट माइकल्स ओल्ड कैथेड्रल, यूनाइटेड किंगडम। सुंदर और भव्य गॉथिक चर्च 14वीं सदी के अंत और 15वीं सदी की शुरुआत के बीच यूनाइटेड किंगडम कोवेंट्री में बनाया गया था। इसका निर्माण पहली बार 12वीं शताब्दी में एक चैपल या अर्ल ऑफ चेस्टर के महल के रूप में किया गया था, लेकिन फिर 14वीं शताब्दी के अंत में इसका विस्तार किया गया और अंततः यह इंग्लैंड का सबसे बड़ा पैरिश चर्च बन गया। 1918 में इसे गिरजाघर का दर्जा प्राप्त हुआ। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कैथेड्रल को भी जर्मनों द्वारा बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। केवल शिखर, टावर और बाहरी दीवारें बरकरार रहीं। कोवेंट्री के मध्ययुगीन और आधुनिक इतिहास का प्रतिनिधित्व करने वाला एक नया कैथेड्रल आधिकारिक तौर पर 1962 में पुराने कैथेड्रल के खंडहरों के साथ बनाया गया था। नंबर 10 जोनास टूम्ब, मोसुल, इराक। प्राचीन नीनवे की दीवारों के ठीक बाहर स्थित जोनाह का मकबरा बाइबिल आधारित जोनाह का दफन स्थान माना जाता था। एक बार एक ईसाई चर्च और बाद में एक मस्जिद, इस स्थल का ईसाई और मुस्लिम दोनों के लिए महत्व था। 2014 में ISIS ने साइट को पूरी तरह से उड़ा दिया, यह दावा करते हुए कि यह धर्मत्याग का स्थान बन गया है, न कि प्रार्थना का जगह है। इस